हाय एवरीवन, सो वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। हमारे माइंड में बहुत बार ये क्वेश्चन आता होगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड का क्या मतलब होता है, बट कभी भी हमने इसको सर्च करने की या इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करी। बट एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अपने बिजनेस की बारीकियों को समझता है। इसी चीज़ के चलते आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो, और इसका टॉपिक रहेगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड का मतलब क्या होता है। हम बिजनेस के बाकी सारे रजिस्ट्रेशन के टाइप भी समझेंगे, बट मेजरली हम ये देखेंगे कि लिमिटेड वर्ड से हमें क्या बेनिफिट होता है, यानी कि अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करते हैं तो हमें उसका क्या बेनिफिट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। जब भी कोई इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट करने की सोचता है तो उसके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैं किस तरीके का रजिस्ट्रेशन लूँ। रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, आज हम टोटल 4 टाइप्स को समझेंगे। तो जब इंडिविजुअल बिजनेस करने की सोचता है, सबसे पहला जो कि अभी एक स्टार्टअप ही है या वो भी बिजनेस को करके देख रहा है, तो वो सोचता है मैं बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ और अपने ही सेविंग अकाउंट में उस इनकम को लेता रहता हूँ। ऐसा करने से जो नुकसान होता है वो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसको जो टैक्स देना पड़ेगा वो अपना ही उसके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही उसे टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर इंडिविजुअल चाहे तो वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी रजिस्टर करा सकता है, जिसमें उसको एक लीगल ट्रेड नेम मिल जाएगा, जिसके थ्रू वो अपना बिजनेस रन कर सकता है और एक करंट अकाउंट ओपन करवा सकता है और सारी पेमेंट्स उस बिजनेस से रिलेटेड उस करंट अकाउंट में रिसीव कर सकता है। बट जो टैक्सेस रहेंगे वो वही डायरेक्ट टैक्सेस रहेंगे, इंडिविजुअल स्लैब रेट्स ही लगेंगे और सारे टैक्सेस की लायबिलिटी उसकी ही होगी। और साथ में जो मेन पॉइंट है उसके अंदर उसकी जो लायबिलिटीज़ रहेगी वो अनलिमिटेड होगी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो लोन लेता है 10 लाख का और बाद में वो उसे रीपे नहीं कर पाता है, तो बैंक के पास ये राइट आ जाएगा कि वो उसके सारे एसेट्स को सेल करके 10 लाख रुपए कवर कर सकते हैं। या फिर अगर कोई भी लायबिलिटी और है, किसी और की भी कोई लायबिलिटी है, तो भी वो रीपे होगी ही होगी उसके सारे इंडिविजुअल एसेट्स के थ्रू। नेक्स्ट टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप फर्म के अंदर हमें मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए होते हैं उस फर्म को बनाने के लिए, और उसकी एक इंडिविजुअल लायबिलिटी होती है, यानी कि उसकी एक बिल्कुल अलग आइडेंटिटी होगी और जो लायबिलिटीज़ होगी वो भी पार्टनरशिप फर्म की होगी टैक्सेस रीपे करने की। बट जो उसके पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होगी। इसका मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई लोन चल रहा है, फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख का ही हम लोन लेते हैं और वो पार्टनरशिप फर्म उसे रीपे नहीं कर पाती है, तो बैंक के पास ये राइट है कि वो उन पार्टनर्स की एसेट्स को सेल करके वो अपने लोन का रीपे करवा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी लायबिलिटीज़ है तो जो उसके पार्टनर्स हैं वो अनलिमिटेड लायबल है उन लायबिलिटीज़ के लिए। अगर कोई केस भी होता है उस फर्म के ऊपर तो भी पार्टनर्स को उसकी पूरा उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसको रीपे करने की। नेक्स्ट टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसका मतलब लिमिटेड वर्ड से हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो भी उस कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। इसका मतलब जितनी भी वो शेयर कैपिटल इस कंपनी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस कंपनी को बनाने के लिए या उसके ऑपरेशंस को रन करने के लिए, उनकी लायबिलिटी बस वहीं तक है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि हम पहले एग्जाम्पल ले रहे थे 10 लाख रुपए लोन का, वही सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक लोन लेती है 10 लाख रुपए का और बाद में उसको रीपे नहीं कर पाती है, तो बैंक के पास जो राइट आता है वो बस इतना ही है कि उस कंपनी के एसेट्स को सेल करके वो अपनी लायबिलिटीज़ को रीपे करवा सकती है, बट वो इंडिविजुअल डायरेक्टर्स के एसेट्स को टच नहीं कर सकती। तो इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि डायरेक्टर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। डायरेक्टर्स अपनी लायबिलिटीज़ के लिए बस वहीं तक रिस्पॉन्सिबल है जहाँ तक उन्होंने शेयर कैपिटल कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो अगर हम सारे टाइप्स को फिर से समझे तो हमें जो सबसे एक क्लियर चीज़ पता लग रही है कि प्राइवेट लिमिटेड का सबसे बड़ा बेनिफिट तो है, बट साथ साथ हमें एक टैक्सेशन को भी समझना चाहिए कि किस में हमें कितना टैक्सेशन का बेनिफिट होगा। इस टाइम पे आप एक कंसल्टेंट की ज़रूर एक गाइडेंस लीजिए कि कैसे टैक्सेशन क्या रहेगा, कितने टर्नओवर पे क्या टैक्सेशन रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप में, प्राइवेट लिमिटेड में या फिर पार्टनरशिप फर्म में। एक और टाइप है जो इसके अंदर है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब भी फेम हो सकती है जब मिनिमम 7 डायरेक्टर्स हो या फिर शेयर होल्डर 50 से ज़्यादा हो।
और इसमें भी सेम कंडीशन रहती है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी बस उनके शेयर कैपिटल तक ही है जितनी वो इस कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसका मतलब अगर कल को कंपनी को लॉसेस होते हैं और कंपनी अपने लोन रीपे करने की कंडीशन में नहीं रहती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक शेयर होल्डर्स के एसेट्स को बेचना शुरू कर दे। बैंक सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के एसेट्स को ही सेल कर सकती है। तो इसलिए बट पब्लिक लिमिटेड का मेन डिफरेंस यही है कि उसको फ्रेम करने के लिए मिनिमम 50 शेयर होल्डर होने चाहिए और मिनिमम 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए। अब हम इंडिया में LLP भी रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले ही अमेंडमेंट आया है जिसके थ्रू हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म भी इंडिया में रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। पार्टनर्स की लायबिलिटी वहीं तक है जितनी उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए ये भी एक बहुत अच्छा एक टाइप है फर्म रजिस्टर करने का, चाहे तो प्राइवेट लिमिटेड हो या LLP हो। बट अगेन हमें टैक्सेस को भी जरूर समझना चाहिए फर्म रजिस्ट्रेशन से पहले। तो आई थिंक इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, उसके क्या क्या बेनिफिट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं अगर कोई क्वेरी है तो, एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।